आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। मैं अपने इस चैनल पर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड के वीडियो बना रही हूँ। रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र से ही पैसों के संबंधित ज्ञान को बढ़ाने की शिक्षा अपने अमीर डैड से लेना शुरू किया था और उन्होंने जो कुछ भी अपने जीवन में अपने अमीर डैड से 40 सालों में जो सीखा था वो सब उन्होंने इस बुक में सबक के रूप में लिखा है। वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने बनाए हैं। उम्मीद है कि आपको उससे फ़ायदा होगा। और जैसा कि मैंने बताया है, मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ है और अब तक मैंने इसके 4 अध्याय पूरे कर दिए हैं और आज मैं इसका अध्याय नंबर 5 का पहला वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। रॉबर्ट आगे लिखते हैं, अध्याय नंबर 5, सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। संसार में चतुर नहीं साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। इसी रात मैंने लिखने के काम से फुर्सत निकाली और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जीवन पर आधारित टीवी कार्यक्रम देखा। उस वक्त बेल ने अपने टेलीफोन का पेटेंट कराया था और उनके इस नए आविष्कार की मांग बहुत ज़्यादा होने की वजह से वे बहुत परेशान थे। जहां कंपनी की ज़रूरत महसूस होने पर वे उस जमाने की नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वे उनके पेटेंट तथा छोटी सी कंपनी को खरीदेंगे। इस पूरे सौदे के बदले में वे पूरे $1 लाख चाहते थे। वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने उनकी खिल्ली उड़ाते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वे बहुत ज़्यादा कीमत मांग रहे हैं। बाकी इतिहास है। एक $multi-billion उद्योग का उदय हुआ और एंटी नामक कंपनी का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के कार्यक्रम के ठीक बाद शाम के समाचार आ गए। समाचारों में एक स्थानीय कंपनी ने छंटनी की खबर थी। कर्मचारी नाराज थे और शिकायत कर रहे थे कि कंपनी के मालिक अन्याय कर रहे हैं। फैक्ट्री के सामने लगभग 45 साल की उम्र का एक मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खड़ा था। इस मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया गया था और वह अपने परिवार के साथ फैक्ट्री के सुरक्षा कर्मियों से गुजारिश कर रहा था कि उसे मालिकों से बात करने दे ताकि वे उसे निकालने पर पुनः विचार करें। उसने उसी समय एक मकान खरीदा था और उसे डर था कि कहीं वह उसे ना गवा दे। कैमरा उसकी याचना पर केंद्रित था ताकि पूरा संसार इस दृश्य को देख ले। कहने की बात नहीं कि इस पर मेरा ध्यान केंद्रित हो गया। 1984 से मैं सिखाने के पेशे में हूँ। यह एक बेहतरीन और पुरस्कारदायक अनुभव रहा। यह एक विचलित करने वाला पेशा भी रहा क्योंकि मैं हजारों लोगों को सिखा चुका हूँ और मैं सभी में एक साझी बात देखता हूँ जिनमें मैं भी शामिल हूँ। हम सभी में जबरदस्त क्षमताएं होती है और हमें प्रकृति से बहुत से गुणों का वरदान मिलता है, लेकिन एक चीज़ हम सभी को किसी न किसी हद तक पीछे रोक कर रखती है। यह है खुद के बारे में शंका। तकनीकी जानकारी की कमी हमें उतना पीछे रोक कर नहीं रखती है जितना कि आत्मविश्वास की कमी। कई लोग दूसरों के मुकाबले इसके ज़्यादा शिकार होते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि एक बार कॉलेज से निकलने के बाद कॉलेज की डिग्रियां या अच्छे ग्रेड उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। शैक्षिक जगत से बाहर के असल संसार में ग्रेड से ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। मैंने इसे कई नामों से पुकारे जाते हुए सुना है। जज्बा, बहादुरी, दम, कलेजा, साहस, दुस्साहस, चालाकी, हिम्मत, लगन और दमक। इस चीज पर कोई भी लेबल लगा दिया जाए, यह अंततः किसी के भविष्य पर उसके स्कूल के ग्रेड से ज्यादा असर डालती है। हम में से प्रत्येक के भीतर इन साहसिक, लगनशील और हौसले वाले चरित्रों में से एक होता है। हमारे भीतर के इस चरित्र का एक विपरीत पहलू भी होता है जो अपने घुटने टेक सकता है और जरूरत पड़ने पर याचना भी कर सकता है।
मरीन कॉर्प्स के पायलट के रूप में वियतनाम में 1 साल रहने के बाद मैं अपने भीतर छिपे इन दोनों चरित्रों के बारे में अंतरंगता से जान गया था। दोनों में से किसी को भी दूसरे से बेहतर नहीं कहा जा सकता। बहरहाल शिक्षक के रूप में मैंने पहचाना कि बहुत ज़्यादा डर और अपनी क्षमताओं पर शंका ही इंसान की प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। लेकिन उनमें जवाब के अनुरूप काम करने का साहस नहीं था। संसार में अक्सर चतुर नहीं साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा खुद का अनुभव यह रहा है कि वित्तीय प्रतिभा के लिए तकनीकी ज्ञान और साहस दोनों की जरूरत होती है। अगर डर बहुत ज़्यादा प्रबल है तो प्रतिभा का दमन हो जाता है। अपनी कक्षाओं में मैं विद्यार्थियों को बहुत प्रेरित करता हूँ कि वे जोखिम लेना सीखें, बहादुर बने, अपनी प्रतिभा से उस डर को शक्ति व चतुराई में बदल लें। कुछ के लिए यह कारगर होता है जबकि बाकी डर जाते हैं। मुझे एहसास हो चुका है कि पैसों के मामले में ज़्यादातर लोग सुरक्षित खेल खेलना चाहते हैं। मैंने ऐसे सवाल सुने हैं, जोखिम क्यों लेना? मैं अपने वित्तीय IQ को विकसित करने का झंझट क्यों पालूं? मुझे वित्तीय दृष्टि से साक्षर क्यों बनना चाहिए? इस पर मैं जवाब देता हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपके पास ज़्यादा विकल्प रहें। आगे विशाल परिवर्तन आने वाले हैं। आने वाले वर्षों में युवा आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे कई लोग आएंगे। बिल गेट्स जैसे 100 लोग होंगे और माइक्रोसॉफ्ट जैसी विशाल व सफल कंपनियां पूरे संसार में हर साल बनेंगी। और इसके अलावा कहीं अधिक दिवालियापन, छंटनियां तथा कटौतियां भी होंगी। आज के लिए इतना ही। आगे के पार्ट अगले वीडियो में इस बुक में आगे क्या लिखा है वो जानना है तो इसके लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ में ही घंटी का आइकन दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें। पैसों के संबंधित अपने ज्ञान को ज़्यादा बढ़ाने के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।